गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 10th क्लास के अंदर मैथ्स में स्टैटिस्टिक्स चैप्टर चल रहा है और उसके अंदर एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। 1 और 2 हमने खत्म कर दिए थे। इसमें डेटा दिया हुआ है बिलो 20 ईयर, बिलो 25 ईयर, बिलो 30 ईयर, ऐसा डेटा दिया हुआ है और जिसकी एज 20 से कम है ऐसे पॉलिसी होल्डर कितने हैं 2, जिसकी एज 25 से कम है ऐसे पॉलिसी होल्डर कितने हैं 6 है। तो ऐसा डेटा बना के दिया हुआ है, उसका हमें मीडियन फाइंड करना है। लेकिन मीडियन फाइंड करते हैं तो ये जो डेटा है वो इंटरवल में होना चाहिए, मतलब 20 to 25, 25 to 30 ऐसे इंटरवल में होना चाहिए। तो इस डेटा को हमें सबसे पहले इंटरवल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसको इंटरवल में हम कन्वर्ट करते हैं। ये क्लास और यहां पर FI। देखिए अब बिलो 20 उसको हमें इंटरवल में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे इसकी क्लास लेंथ मतलब क्लास लिखेंगे वो कौन से लिखेंगे। उसने बोला है बिलो 20, बिलो 20 मतलब 20 से कम, 20 से कम, लेकिन कहां तक जाना है। तो आपको पता है कि 5 की गैप है, तो हम ऐसे लिखेंगे 15 to 20, फिर 20 to 25, क्योंकि 5 की गैप है इसीलिए। उसके बाद 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55 और 55 to 60। चलो इतना हो गया, ये मिल गया इंटरवल। अब देखिए उसमें टेक्स्ट बुक के अंदर ये जो सम है उसमें बोला है कि जो लोएस्ट जो एज है वो 18 ईयर है, मतलब 15 नहीं है। तो आप यहां से 18 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होगा कि आपने अगर यहां से 18 से भी स्टार्ट किया या 15 से भी स्टार्ट किया तो आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां क्या होता है, देखिए जो क्लास लेंथ है वो 2 की हो जाती है, फिर क्लास लेंथ 5 की हो गई। तो अगर इस डेटा क्वेश्चन को अगर हम यहां से ही समझे तो अगर क्लास लेंथ सबकी अलग हो गई तो फिर मीडियन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला काम में नहीं आता, इसीलिए हमें यहाँ 15 ही लिख देना है। वैसे टेक्स्ट बुक के अंदर बोला है कि जो एज है वो मिनिमम जो एज है वो कितनी है, यहाँ पर जो सबसे कम एज है वो 18 ईयर है, 18 ईयर से ज्यादा नहीं है। लेकिन हम ऐसे इंटरवल 5 की गैप में लिखेंगे तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए उसने बोला बिलो 20 कितने हैं, तो 2 है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2। इसका मतलब क्या हुआ, 20 से कम, तो 2 हो गए। बिलो 25, बिलो 25 मतलब 6 के अंदर से आप 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 6 के अंदर से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना होगा, 4 होगा। अब 25 to 30 मतलब 30 से कम, 30 से कम तो आप 24 के अंदर से 6 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना होगा, 18। अब 35 से कम, 35 से कम मतलब 35 से जो कम थे वो ये 45 के अंदर से 24 को आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना होगा, यहाँ पर 5 - 4 होगा 1 और 4 - 2 होगा 2। अब 35 और 40 उन दोनों के बीच में, तो 78 के अंदर से ये 45 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 8 - 5 होगा 3 और 7 - 4 होगा 3 होगा। अब ऐसे ही 89 के अंदर से 78 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 9 - 8 होगा 1 और यहाँ होगा 1। 92 के अंदर से 89 सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना होगा, 12 - 9 होगा 3 होगा यहाँ पर। वैसे ही 98 के अंदर से आप 2 सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना होगा, यहाँ पर 6 होगा और यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना होगा, 2 होगा। देखिए ये डेटा इंटरवल में आ गया और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ गई। तो आप चेक कीजिए 20 से कम कितने होंगे, 2। 25 से कम मतलब 25 से कम मतलब ये वाले और ऊपर वाले तो 6 हो गए, 25 से कम 6। 30 से कम मतलब ये सारे ऊपर वाले तो 18 + 4 22 + 2 24 हो गए। 35 से कम मतलब ये सारे ऊपर वाले का टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा। तो हमने इंटरवल लिखा यहाँ पर और FI लिखा। बस अब यहाँ से आपको मीडियन स्टार्ट करनी है और मीडियन फाइंड करना आपको आता है। सबसे पहले क्लास लेंथ देख लो, क्लास लेंथ कैसी है, 5 की है यहाँ पर और n तो यहाँ पर CF में आ जाएगा। CF हमें लिखना है तो यहाँ पर CF की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ 2 आएगा, 2 + 4 आएगा 6, 6 + 8 जाएगा 24, मतलब वही का वही CF बनेगा आपके लिए। 24, 45, 78, 89, 92,
98 और 100, तो n कितना मिल गया है? 100 आपको मिल गया। तो फिर n by 2 कितना होगा? 50 होगा। तो 50 कहाँ पे होगा? तो यहाँ पे से ये CF के अंदर से कौन से दो नंबर के बीच में 50 होगा? तो इन दोनों के बीच में, और उसमें सबसे ग्रेटर कौन है? 78। तो ये आपके लिए मीडियन क्लास बन गई। मीडियन क्लास बन गई। तो लोअर लिमिट कौन सी हुई? 35। f कौन सा हुआ? 33। CF ये नहीं सिलेक्ट करेंगे, ऊपर वाले सिलेक्ट करेंगे तो 45। अब h कितना था? तो h आ गया 5। सब कुछ आपके पास है। अब फॉर्मूला मीडियन का n इज इक्वल टू l प्लस n by 2 माइनस CF अपॉन f इनटू आएगा h। चलो लोअर लिमिट कितनी थी? 35। n by 2 कितना था? तो था 50। CF कितना था? 45। f कितना है? 33 और h कितना था? 5। तो यहाँ पर 35, यहाँ हो जाएगा 5 तो 25 अपॉन 33। उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 35.76 आंसर आएगा। तो ये मिल गया अपनी मीडियन। जब भी ऐसा डेटा दिया हुआ है बिलो वाला, तो आपको ऐसे इसको इंटरवल में कन्वर्ट करना है। फिर जैसे सब्ट्रैक्ट करते करते जाओगे तो आपको यहाँ पर mi मिलेगी। बस यहाँ से तो फिर ये आपका क्वेश्चन बन गया। यहाँ से फिर आपको CF फाइंड करना आता है। CF मिल गया, उसके बाद आपको मीडियन फाइंड करना भी आता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें मीडियन फाइंड करनी है, लेकिन इसमें जो क्लास दिए हुए हैं ना, वो कैसे है देखिए। कंटिन्यूअस क्लास नहीं है। 126 पे खत्म होता है तो 127 पे स्टार्ट होता है। 135 पे खत्म होता है तो 136 पे होता है। तो मतलब ये जो क्लास जो होनी चाहिए, वो जो फॉर्मूला बनाया गया है वो कंटिन्यूअस क्लास के लिए है। तो कंटिन्यूअस क्लास में हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिए। यहाँ पर क्लास और यहाँ पर fi। इसके अंदर 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके अंदर 0.5 ऐड करेंगे। मतलब आप लोअर बाउंड्री पॉइंट और अपर बाउंड्री पॉइंट लिखते थे ऐसे स्टैंडर्ड 9 के अंदर। तो उसके अंदर 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 117.5 टू उसके अंदर 0.5 ऐड करेंगे 126.5। उसके अंदर सब्ट्रैक्ट करना है 0.5, उसके अंदर ऐड करना है तो 126.5 और 135.5। देख लीजिए अब ये कंटिन्यूअस होने लगे, मतलब रिपीट होने लगे। यहाँ पर 135.5 और 144.5। अब यहाँ 144.5 टू 153.5, 153.5 टू 154.5 हो गया। 153 और 154.5 टू 160। यहाँ पर क्या गड़बड़ी हुई देख लो। 170.5 तो यहाँ पर ऐड कर दिया, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया तो यहाँ पर ऐड कर दिया, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो यहाँ पर ऐड करने का था 144 हो गई। अब यहाँ 144 तो 153, 153 तो यहाँ पर आएगा 162 था 162.5 तो यहाँ रहेगा 162.5 तो यहाँ 177.5, 177.5 तो यहाँ 180.5। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए कि इंटरवल कैसे हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। 126.5 पे खत्म होता है तो वहां स्टार्ट होता है, 135.5 पे खत्म होता है तो वहां पे स्टार्ट होता है, कंटिन्यूअस हो गया। ये कंटिन्यूअस नहीं था। fi तो ऐसी ही आएगी 3 5 9 12 फिर 5 4 और 2। अब क्लास लेंथ आप देख लो, क्लास लेंथ कैसे डिसाइड करते थे, उसके अंदर से सब्ट्रैक्ट कर दो, या तो फिर उसके अंदर सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ अगर क्लास लेंथ यहाँ से डिसाइड कर लिए तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद 1 ऐड कर दो। तो कितनी गैप यहाँ पर आपको दिख रही है 126 के अंदर से, या तो फिर यहाँ पर आप सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 126 के अंदर से आप 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्लास लेंथ कितनी होगी
16 माइनस 7 हो जाएगा कितना 9, क्लास हाइट होगी 9 की। अब देखिए यहां पर CF भी हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो CF तो आपको पता है कैसे फाइंड किया जाता है। ये 3 है, 3 प्लस 5 होगा 8, 8 प्लस 9 होगा 17, 17 प्लस 12 कितना होगा 29, 29 प्लस 5 होगा 34, 34 प्लस यहाँ होगा 38 और हो गया 40। तो n आपको मिल गया कितना 40 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, n 40 मिल गया तो उसका आधा क्या होगा, तो उसका आधा होगा 20। n अगर 40 है तो n/2 कितना होगा 20। n/2 20 कौन से दो नंबर के बीच में होगा, तो ये दो नंबर के बीच में, उसमें बड़ा नंबर कौन सा है 29। तो इसको आप मीडियन क्लास डिसाइड कर लो। लोअर लिमिट कौन सी हुई, तो लोअर लिमिट हो गई 144.5। फ्रीक्वेंसी कितनी थी 12। CF कितना है, तो CF ऊपर वाला लेंगे, CF होगा 17, इतना हो गया। अब हमें लो क्लास लेंथ तो आपको पता है 9 थी, सीधा फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखना है। तो m इक्वल टू l प्लस n/2 माइनस CF अपॉन f इंटू h। तो लोअर लिमिट कितनी है, लोअर लिमिट है 144.5। n/2 कितना है, तो n/2 है 20। CF कितना है, तो CF दिया हुआ है 17, f कितना है 12 और h का 9। तो 144.5 यहाँ कितना रहेगा 3, तो 27/12 फाइनल करोगे तो आंसर होगा 146.75, 146.75 लिख दो। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, उसमें भी हमें मीडियन फाइंड करनी है। इस बार तो इंटरवल सही दिया हुआ है, कंटीन्यूअस दिया हुआ है, fi भी है आपके पास, तो सीधा आपको CF फाइंड करना है। तो यहाँ 49 का 14 प्लस 56 कितना होगा 70 होगा, 70 प्लस 60 कितना होगा 130 होगा, 130 प्लस 6 कितना होगा, तो यहाँ होगा 6 और यहाँ 216। उसके अंदर 74 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर 216, उसके अंदर 74 आपने ऐड कर दिया तो यहां हो गया 0, 8 प्लस 9 290 हो गया। 290 के अंदर ये ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ 5, 352 आएगा। 352 के अंदर 48 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 400। तो n आपको मिल गया कितना 400 मिल गया। क्लास लेंथ चेक कर लो, क्लास लेंथ दी हुई है 500 की गैप है तो 500। अब n कितना मिला हमें 400 मिला, तो फिर n/2 कितना होगा 200। 200 कौन से दो नंबर के बीच में होगा, तो इन दोनों नंबर के बीच में, उसमें बड़ा कौन सा है ये, तो ये आपके लिए मीडियन क्लास बन गई। अब यहां से लोअर लिमिट डिसाइड कर लो, तो 3000। f कितना होगा, तो f होगा 86 और CF ऊपर वाले लेंगे, CF है 130। क्लास हाइट कितनी थी, तो क्लास हाइट है 500। अब फॉर्मूला m इक्वल टू l प्लस n/2 माइनस CF अपॉन f इंटू h। लोअर लिमिट कितनी है 3000 प्लस n/2 कितना दिया हुआ है, तो 200। CF कितना है 130, f कितना है 86 और h कितना था 500। तो यहां पर 3000 प्लस कितने रहेंगे 70 अपॉन 86 और यहाँ 500। तो 3000 प्लस यहाँ 35 और 86 फाइनल करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 3406.98। आंसर मैंने लिखा हुआ है क्योंकि लास्ट में भी डिवीजन करने बैठे तो टाइम मिलेगा, लिख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 6 में मीन, मोड और मीडियन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मीन फाइंड करते हैं। मीन के लिए आपको टेबल की जरूरत पड़ेगी, 3 कॉलम एक्स्ट्रा आपको चाहिए। क्लास लेंथ कितनी है देख लो, क्लास लेंथ है, गैप कितनी है, h इक्वल टू 3 की गैप आपको दिख रही है। यहां पर आएगा xi, ui इक्वल टू xi माइनस a अपॉन h, और लास्ट में आएगा fi ui। xi मतलब मिड पॉइंट वैल्यू, दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2, तो दोनों का टोटल हुआ 5, 5 का आधा होगा 2.5। बस हमें 3 ऐड करते करते जाना है, तो यहाँ 3 ऐड करेंगे तो 5.5, यहाँ 8.5, यहाँ 11.5, 14.5 और 17.5। तो अब एज्यूम मीन कौन सा लेंगे, एज्यूम मीन बीच वाला नंबर ले लेते हैं, एज इक्वल टू 8 मैंने ले लिया। एज्यूम मीन कितना ले लिया 8, ये 0 हो गया, -1 -2 1 2 3। अब fi ui आपको चाहिए, fi ui मतलब इन दोनों की प्रोडक्ट, -12 -30, यहाँ पर तो 0 हो गया, यहाँ 16, यहाँ 8 होगा और यहाँ होगा 12। ये सिग्मा fi भी फाइंड कर लो n, तो कितना हो गया यहाँ पर 70 प्लस यहाँ पर ये हो गया 70 प्लस ये 70 प्लस 20 हो गया 90 प्लस 10 हो गया 100, तो n मिल गया आपको 100। अब यहां पर सिग्मा fi ui करते हैं तो वो कितना होता है, तो यहाँ देखिए दोनों कट हो गए। एग्जाम के तरफ को ये कट नहीं कर रहे हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है। ये हो गए कितने 30 के अंदर से 24 चले गए, ये 24 है, तो कितना रहेगा 6 रहेगा। सिग्मा fi ui आपको मिल गया 6 मिल गया, -6। अब देखिए x बार इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन n इंटू h। एज्यूम मीन कितना था 8.5, ये कितना आ गया सिग्मा fi ui 6 आ गया, n है 100 और क्लास साइड कितनी थी 3, तो 8.5 माइनस 18 बाय 100, तो 8.5 माइनस 0.18, तो कितना आंसर आएगा इसका, आएगा 8.32, ये मिल गया आपका मीन। अब मोड फाइंड करना है, तो मोड के लिए आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर से सीधा आपको पता चल जाएगा। मोड के लिए फ्रीक्वेंसी, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये वाली बड़ी फ्रीक्वेंसी, तो ये आपके लिए मॉडल क्लास बन गया है। तो यहाँ मोड के लिए काउंटिंग करेंगे हम। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी f1 कौन सी है 40 है, उसके ऊपर वाली होगी f0 30, उसके नीचे उसको बोलेंगे f2 कितना दिया हुआ 60। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 40 है, उसको हमने नाम दे दिया f1, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वही आपके लिए मॉडल क्लास बन गया। अब मॉडल क्लास के ऊपर से लोअर लिमिट डिसाइड कर दो, 7 है, सब कुछ आपके पास है, क्लास आईडी है 3। अब हम वैल्यू वहां पर पुट करेंगे, यहां पर ही पुट कर देते हैं, या तो भी इतना लिख दो। अब मोड फाइंड करना है, z इक्वल टू l प्लस यहां पर f1 माइनस f0 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। लोअर लिमिट कितनी थी उसमें देख लो 7, f1 कितना दिया हुआ है 40, f0 कितना है 30 और f2 कितना है, f2 दिया हुआ है कितना 16 और हाइट कितनी थी 3, तो 7 प्लस यहाँ कितना रहेगा 10 रहेगा, मतलब 30 बाय 16, तो कितना आएगा 7.88 आंसर आएगा। मैंने आंसर लिखा हुआ है, रिवीजन ना करना पड़े इसीलिए। चलो ये हो गई मोड आपकी। अब फाइंड करते हैं मीडियन। मीडियन के लिए CF चाहिए, तो यहां से नया टेबल आपको बनाना पड़ेगा। अगर आपके एग्जाम में आपको सबका टेबल एक जैसा एक ही बनाना है तो भी चलेगा, यहां से आप CF का टेबल ऐड कर सकते हैं। तो CF यहां से चलो लिख देते हैं, CF सबसे पहले क्या आएगा
6 आएगा। 6 प्लस 30 कितना होगा 36। 36 प्लस 40 कितना होगा 76। 76 प्लस 16 कितना होगा यहाँ पे होगा 92। 92 प्लस 4 कितना होगा 96। 96 प्लस 4 होगा 100। तो n मिल गया आपको 100। n आपको 100 मिल गया, तो फिर n/2 कितना होगा 50 होगा। n/2 50 होगा तो 50 कौन से दो नंबर के बीच में होगा, तो ये दो नंबर के बीच में होगा। उसमें हाईएस्ट कौन सा है तो 76 है। तो ये आपके लिए बन गया मीडियन क्लास। तो उसमें लोअर लिमिट कौन सी है 7। उसके अंदर फ्रीक्वेंसी कौन सी है, तो फ्रीक्वेंसी यहां पर दी हुई है 40। उसके अंदर CF कौन सी है, तो CF अभी जो आपने क्लास डिसाइड की उसके ऊपर वाली क्लास साइन कितनी है 3, सब कुछ आ गया। तो उसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। तो यहां पर n इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू आएगा H। लोअर लिमिट कितनी दी गई है 7, n/2 कितना था 50, CF कितना है तो CF 36 ये रहा, F कितना है तो 40 और हाइट कितनी थी 3। तो 7 प्लस यहां कितना होगा 14 इंटू 3 42 अपॉन 14। तो 7 पॉइंट कितना अप्रोक्सीमेटली आएगा 8.05। 8.05 ये न्यूमरेटर ज्यादा है न्यूमरेटर तो 1 पॉइंट समथिंग होगा, तो 8.05 ये मिल गया आपका मीडियन। तो क्वेश्चन नंबर 7 है वो आपको खुद करना है। तो आपका जो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर था वो खत्म हो गया, उसके पीछे वाली जो एक्सरसाइज है वो एग्जाम के अंदर से निकाल दी है, तो वो करने की जरूरत नहीं है।